कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास कहां से राशि और सहायता जमा हो रहे हैं। पहला, पीएम-सीएम केयर फंड में। दूसरा, सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन। तीसरा, सांसदों के 1 महीने का 30% राशि की कटौती, साथ ही अनेक राज्यों में विधायकों के वेतन में कुछ कटौती। चौथा, पेंशनधारी स्वेच्छा से 1 दिन की पेंशन कटौती के समर्थन में। पांचवा, अनेक संगठनों द्वारा पीएम-सीएम केयर फंड में दान राशि प्रदान की जा रही है। छठवां, अनेक जगहों में कलेक्टर के निर्देश से सहायता रथ चलाया जा रहा है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी वगैरह लोगों द्वारा दान किए जा रहे हैं। सातवां, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने हेतु बजट की राशि का 1,70,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा। आठवां, देश के सभी राज्यों के राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में कोविड-19 से लड़ने हेतु आकस्मिक आपातकालीन बजट पास किए होंगे। नौवां, सरकार के पुराने प्रधानमंत्री रिलीफ केयर फंड की राशि। अब सवाल आता है कि जब सरकार के पास इतने अधिक सहायता पैकेज हैं तो बाहर कमाने खाने गए गरीबों को ठीक से 2 वक्त की रोटी क्यों नसीब नहीं हो रही है। तो पहला, क्या सरकार कोरोना वायरस कोविड-19 से सुरक्षा के नाम पर हो हल्ला मचा रही है। दूसरा, क्या गरीबों को 2 वक्त की रोटी प्रदान करने के नाम पर सरकार चिल्लम चिल्ला कर रही है। तीसरा, क्या कोरोना वायरस कोविड-19 का डर दिखाकर लोगों से सहायता के नाम पर सरकार पैसे ऐंठ रही है। चौथा, लोगों के दान क्या पुण्य करो और दरिया में फेंको नामक कहावत चरितार्थ हो रही है। पांचवा, जैसे आतंकवादी पिस्तौल दिखाकर लोगों के गहने पैसे लूटते हैं, वैसे ही क्या सरकार कोरोना वायरस नामक पिस्तौल दिखाकर लोगों को नहीं लूट रहे हैं, दान ले रहे हैं। इतने सवाल पैदा क्यों हो रहे हैं? क्या हम जन्मजात सरकार के विरोधी हैं? हमें सरकार का विरोध करने में क्या मजा आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु जब सरकार नाक को सीधा छूने के बजाय सिर के पीछे से छूने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनके नीतियों के संबंध में समीक्षा करने पर मजबूर हो जाते हैं। देश के किसी कोने में किसी प्रदेश का कोई भी मजदूर जीने खाने गए हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही नीति पर कार्य करना था। भारत देश के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच या मुखिया, शहर नगर कस्बा के वार्ड पार्षदों को यह निर्देश देते कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो मजदूर बाहर से जीने कमाने खाने आए हैं, उनकी देखभाल, खाने पीने, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। इससे देश का कोई गरीब भूखा नहीं रहता, किसी गरीब के बच्चे मरते नहीं। लेकिन सरकार को ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाए और लोग त्राहिमाम चिल्लाए। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी 10 वर्ष पीछे चला जाए, जिससे देश में गरीबी और लाचारी की स्थिति पैदा हो जाए। देश की आम जनता रोजगार, शिक्षा, न्याय व्यवस्था पर बात ही ना कर सके, ना सवाल खड़ा कर सके। SRN न्यूज़ के लिए ओम प्रकाश रात्रे की खास विश्लेषण रिपोर्ट। आप देखते रहिए SRN न्यूज़, अब सच दिखेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।